हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम बात कर रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण के बारे में हम बात कर रहे थे। और यहाँ पर आप सबसे पहला जो किंगडम है दैट इज मोनेरा, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। मोनेरा में हमने क्या समझा? मोनेरा सबसे प्रिमिटिव फाइलम है। सबसे प्रिमिटिव क्या है? किंगडम है। फाइलम नहीं होगा, किंगडम होगा, ठीक है। मोनेरा सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराना, सबसे सिंपलेस्ट किंगडम आप कह सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया। आपने कहा कि यहाँ पर 2 प्रकार के बैक्टीरिया आएंगे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यहाँ पर 2 प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके बारे में हमने बात की है। बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर की हमने बात की है। इसी के साथ हमारा जो सेकंड किंगडम आता है वो आता है यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की भी आपने अलग अलग प्रकार के प्रोटिस्टा पढ़े हैं। आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के आपने अलग अलग एग्जाम्पल देखे। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स की। इसके अलावा हमने बात की है यहाँ पर क्राइसोफाइट्स की, डायन फ्लैजिलेट्स की, यूग्लिनॉइड्स की, स्लिम मोड्स की हमने बात की है। और हम बात कर रहे थे, जो हमारा चैप्टर चल रहा था दैट इज किंगडम फंजाई। हम किंगडम फंजाई यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे कवक के बारे में। कवक के बारे में बेसिक चीजें अभी तक हमने क्या समझी है? हमने कहा जो कवक होते हैं वो मिट्टी में उगते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए इन्हें हम किंगडम प्लांटी में नहीं रखते हैं। और क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं? हमने कहा कि ये क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। तो एक बार अगर हम फीचर्स को देखें, यहाँ पर देखें किंगडम फंजाई के, तो क्या क्या फीचर्स हमारे पास आते हैं। हमने कहा क्योंकि आपने किंगडम मोनेरा पढ़ा था, कैसे थे? प्रोकैरियोट थे, यूनिसेलुलर थे, ठीक है। फिर आपने किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ा है, आपने कहा यूकैरियोट हो गए हैं अब, लेकिन अभी भी क्या है? यूनिसेलुलर हैं। आपने कहा जो फंजाई होते हैं, जो कवक हैं, वो कैसे हैं? यहाँ पर मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय। मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक अपवाद आता है। अपवाद कहिए या एक्सेप्शन कहिए। आपने कहा ईस्ट। ईस्ट क्या है? आपने कहा यूनिसेलुलर है। ईस्ट क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। कौन से ईस्ट की हम बात कर रहे हैं? हमने कहा एक एग्जांपल हमने देखा था यहाँ पर, जो ईस्ट होता था सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई, हमारे पास एग्जांपल आता है ईस्ट का, जो कि एक यूनिसेलुलर क्या है? कवक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। कौन? फंजाई। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हमने बात की हैं? हमने कहा कि यहाँ पे सेल वॉल पाई जाएगी। सेल वॉल किस चीज से मिलकर के बनी होती है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। हमने कहा क्या होता है? क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसीलिए क्या है? हेटेरोट्रॉप है, ठीक है। इसीलिए क्या है? हेटेरोट्रॉप है। तो आपने कहा कि यहाँ पर हेटेरोट्रॉप के भी अलग अलग एग्जाम्पल आते हैं। अभी हम कुछ देर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में। एक बार पढ़ लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या चीजें समझी हैं। यहाँ पर आपने कहा दे आर ए क्लोरोफाइलस, यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं? इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है। हेटेरोट्रॉप होते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, नॉन वैस्कुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वैस्कुलर जो यहाँ पे सिस्टम है वो नहीं आया है, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? नेक्स्ट हमने क्या बात की है? आपने कहा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन फंगल सेलुलोज। जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर के बनी है? काइटिन की मिलकर के बनी है, और यहाँ पर फंगल सेलुलोज से मिलकर के बनी है। रिजर्व फूड यहाँ पर क्या है? ग्लाइकोजन पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक, ठीक है। 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि तीनों के एग्जाम्पल क्या क्या हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट हमने कहा रिप्रोडक्शन में भी कैसे होते हैं? वेजिटेटिव हो सकता है। वेजिटेटिव में आपने कहा फ्रेगमेंटेशन, विखंडन हो सकता है, फिजन हो सकता है, या बर्डिंग यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों प्रकार में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। ए सेक्सुअली अलैंगिक जनन हो सकते हैं, जिसमें कोनिडिया के द्वारा हो सकता है।
स्पोर एंड जियोस्पोर और जूस्पोर के द्वारा हो सकता है, ठीक है। या फिर आपने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है जिसमें oospore, ascospore एंड बेसिडियोस्पोर के द्वारा होता है। ये लाइन हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जो फंगल बॉडी है, फंगल बॉडी के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो कवक होते हैं उनकी बॉडी किस प्रकार की होती है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा है, जैसे कि हमने कहा कि जो कवक होते हैं यहाँ पर मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके अलावा हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, यहाँ पर जो फंजाई होते हैं, फंजाई के अलग अलग कैरेक्टर के बारे में हमने बात की है। कुछ ऐसे ही हमारे पास फंजाई आती हैं, कुछ ऐसे कवक आते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। जैसे कि हमने ईस्ट का एग्जाम्पल लिया है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं पेनिसिलियम, एक प्रकार का कवक होता है जो कि यहाँ पर उसका जो यूज होता है वो हम मेडिसिनल फील्ड में हम यहाँ पर करते हैं। एंटीबायोटिक का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, पेनिसिलियम के द्वारा होता है। जैसे पेनिसिलिन आपने एक एंटीबायोटिक देखी होगी, आप यूज भी करते होंगे। तो जो पेनिसिलिन बनी है वो पेनिसिलियम से बनी है। पेनिसिलियम एक प्रकार का कवक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो मेडिकल फील्ड है उसमें कवक का यूज हो रहा है। आपने कहा कि यहाँ पर जो ईस्ट है, ईस्ट में हमने कहा कि फर्मेंटेशन, यानी कि जो यहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल बनता है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ईस्ट का यूज कर रहे हैं। ईस्ट के एक प्रकार की कवक है। इसके अलावा हमने कहा जो मशरूम होती है जिसे आप अपने खाने में यूज करते हैं, वो भी एक प्रकार की क्या होती है, कवक होती है। ये हैं आपके बेनिफिट्स जो आपको बताए जा रहे हैं, किसके बारे में, कवक के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पर हार्मफुल जो हमारे पास फंजाई आती है, उसमें हमने कहा कि जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया है, जो भी फंगस आपकी लगती है, जैसे कि आपने कहा कि जो खाने को खराब करती है, या फिर जो प्लांट होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, उनको इफेक्ट करती है, तो ये सारे क्या होते हैं, फंगल होते हैं। जैसे कि आपने कहा स्किन डिजीज जो होती है, तो ये भी सारे क्या होते हैं, आपने कहा ये फंगल डिजीज की वजह से। ये आप दोनों चीजें देख रहे हैं, जो फंगस होती है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी और उसके बेनिफिट्स भी आप लोग देख रहे हैं। हम बात करें यहाँ पर एक बार फंगल बॉडी के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक आपने बेसिक सी चीजें ये समझी कि न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉप है। हेटेरोट्रॉप में भी 3 आपके पास प्रकार आए हैं। इसके अलावा हमने कहा कि जो रिप्रोडक्शन है वो सारे ही रिप्रोडक्शन के मोड्स पाए जा रहे हैं। एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। तीनों प्रकार से क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो एक बार सारे पॉइंट्स को आप लोग देखिए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो फंगल बॉडी है, फंगल बॉडी के बारे में बात करते हैं। हमने कहा कि आपने कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखे होंगे, ठीक है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये फंगल बॉडी है, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इन सारे स्ट्रक्चर को हम कंबाइंडली कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम कहते हैं। और अगर हम सिंगल की बात करें, सिंगल को हम कहते हैं हाइफा। इसे हम क्या कहेंगे, हाइफा कहेंगे। अब ये जो हाइफा होते हैं ये सेप्टेट और ए सेप्टेट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पाए जाएंगे। क्या पाए जाते हैं, इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अगर मैं इस हाइफा की बात करूं तो हमने बोला ये होगा ए सेप्टेट। ए सेप्टेट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कि जिसमें कोई भी यहाँ पर पार्टीशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं इस हाइफा की बात करूं तो मैंने कहा ये होंगे सेप्टेट। ये कैसे हैं, सेप्टेट है, यानी कि यहाँ पर आपको सेपरेशन मिल रहा है। तो ये होती है बेसिक सा स्ट्रक्चर आता है फंगल बॉडी का। हमने कहा इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो आप देखेंगे, जैसे कि आपने ब्रेड मोल्ड का देखा होगा, ब्रेड में अगर आप देखेंगे, आपको अगर ध्यान से देखेंगे, जो फंगल बॉडी है अगर उसका जो डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ है, आप इस प्रकार के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर होता है कि हमने कहा सबको सबको मिला करके हम माइसीलियम कह रहे हैं। सबको मिला करके क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे। लेकिन एक सिंगल को हम क्या कहेंगे, हाइफा कहेंगे, ठीक है। हाइफा आपने कहा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सेप्टेट हो सकता है जिसमें आपने कहा कि यहाँ पर डिवीजन हुआ है, और ए सेप्टेट हो सकते हैं कि जिसमें किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, हमने कहा न्यूट्रिशन की। जो न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार से होता है, आपने कहा सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है और सिम्बायोटिक है। तो सबसे पहले सैप्रोफिटिक के बारे में हम बात करते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में।
न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला आता है सैप्रोफिटिक। ठीक है, सैप्रोफिटिक जिसे आप क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। क्या होता है मृतोपजीवी में? तो हमने क्या कहा था, ये हमने कहा, ये स्ट्रक्चर हमने देखा है किसका, फंगल बॉडी का। ठीक है, अब आप इसमें पूरी लेबलिंग करेंगे, माइसीलियम क्या है, हाइफा कहाँ है, सेप्टेट कौन है, ए सेप्टेट कौन है, ये आप लोग क्या करेंगे, इसकी लेबलिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये किसी एक ब्रेड के पीस में है, ये आपका पूरा क्या है, ब्रेड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा ब्रेड वाला पोर्शन है, और इस ब्रेड पे ये ब्रेड है, और इसी ब्रेड पे आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, आपको फंगल बॉडी मिल रही है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो फंगल बॉडी है ये किस पे उग रही है, आपने कहा इस ब्रेड पे उग रही है, ये ब्रेड इसका क्या होगा, फूड होगा। तो हमने कहा कि मृतोपजीवी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये क्या करेगा, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, कुछ क्या होंगे, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, कुछ पाचक एंजाइम होते हैं, उनका सिक्रीशन क्या करेंगे, अपने भोजन में करेंगे, उनका सिक्रीशन क्या होता है, अपने भोजन में करेंगे। यानी कि ये क्या करेंगे, जो पाचक रस होते हैं वो अपने भोजन में डालते हैं, जो भी यहाँ पर क्या होता है, डेड मटेरियल होता है, और वहां पर क्या होता है, उस भोजन का पाचन हो जाता है। कहाँ से, अभी एब्जॉर्ब नहीं किया है। आपने कहा कि जो मृतोपजीवी होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को मृत पदार्थों से लेते हैं। अमृत पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने क्या बोला था, कि हमने कहा था कि जो प्लांट्स है, जैसे कि हमने कहा लकड़ी हो सकती है, जो घास फूस होती है, जो पत्ते होते हैं, वो सब हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये करते क्या है कि जो फंगस होती है वो पाचक रसों का क्या करती है, छिड़काव करती है, पाचक रसों को क्या करेगी, श्रावित करेगी। जब पाचक रसों का यहाँ पे श्रावण होता है तो यहाँ पर पाचन होगा। यानी कि आप क्या समझे कि यहाँ पर जो भोजन का पाचन, जो फंगस या कवक के भोजन का पाचन हो रहा है, वो अभी उसने एब्जॉर्ब नहीं किया है। सबसे पहले वो क्या करेंगे, अपने खाने में पाचक रसों का श्रावण करेंगे, पाचक रसों का छिड़काव करेंगे। पाचन जब हो जाएगा उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है, जबकि हम अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या करते हैं, हमने भोजन को ग्रहण किया, हमने भोजन को चबाया, भोजन का पाचन हुआ, कब, हमारे शरीर के अंदर हुआ। तो भोजन का पाचन शरीर के अंदर हो रहा है, यहाँ आप कह रहे हैं कि भोजन को जो पाचन है वो शरीर से बाहर हो जा रहा है, जो फंगल बॉडी है उसके बाहर हो जा रहा है। कैसे अपने भोजन को यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं, आपने कहा कि जो मृत पदार्थ होते हैं उनसे अपने भोजन को ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। सैप्रोफिटिक टाइप का हो गया। सेकेंड आता है पैरासिटिक। अगर हम बात करें जो परजीवी होते हैं, परजीवी, परजीवी का जो एग्जाम्पल होता है वो है रिंग वॉर्म। आपने देखा होगा कि जो इसकी डिजीज होती है, जैसे कि आप दाद जो होते हैं, आपने कहा, आपने देखा होगा, या फिर टीवी के एड्स में आप देखते होंगे, तो वो किसकी वजह से होते हैं, फंगस की वजह से होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो बालों में हो जाता है, जो स्किन में हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है, फंगस की वजह से। किस फंगस की वजह से है, जो पैरासिटिक है, जो परजीवी है। परजीवी का मतलब आप क्या समझे, जैसे कि आपने कहा सैप्रोफिटिक में क्या हो रहा है, ये अपने भोजन को किसी डेड मटेरियल से, किसी सड़े गले पदार्थ से क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जो परजीवी होगा वो किसी जीवित, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से क्या करेगा, अपने भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, तीसरा हमने सिम्बायोटिक पढ़ा था। तीसरे कौन कौन से हमने पढ़े हैं, हमने सैप्रोफिटिक पढ़ा है, पैरासिटिक जिसमें आपने परजीवी बोला है। अब अगर हम सिम्बायोटिक की बात करें, सिम्बायोटिक की हम बात करें, इस प्रकार का भी यहाँ पर क्या पाया जाता है, पोषण पाया जाता है। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक में हमने क्या बोला, हमने कहा ये सिम्बायोटिक का मतलब होता है, यानी कि सहजीवी जो संबंध होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप,
इसमें क्या होता है कि तो अलग अलग स्पीशीज के जो यहाँ पर जीव होते हैं, जो अलग अलग स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ एक संबंध स्थापित करते हैं और एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं, यानी कि एक दूसरे पर ही किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक संबंध स्थापित होता है। इसी प्रकार का संबंध यहाँ पर जो कवक का है वो किसके साथ होता है, एल्गी और शैवाल के साथ यहाँ पर क्या होता है, स्थापित होता है। ये सेम वैसा ही है जिसमें हमने कहा ए और बी हैं, दो अलग अलग स्पीशीज के होते हैं, ए बी को कुछ देगा और बी ए को कुछ देता है और इनके बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सिम्बायोटिक या सहजीवी संबंध हम कहते हैं। ये जो संबंध पाए जाते हैं ये किसके बीच में, आपने कहा शैवाल है, जिसे आप क्या कहते हैं, एल्गी, शैवाल या एल्गी, और दूसरा है कवक या फंजाई। अब हमने कहा कि इन दोनों के बीच में अगर हम संबंध को देखते हैं, ठीक है, ये है शैवाल एल्गी और दूसरा हमारे पास आता है कवक या फंजाई, ठीक है। अब हमने कहा कि ये दोनों, क्योंकि शैवाल आप जानते हैं क्या है, शैवाल ऑटोट्रॉप है, ऑटोट्रॉपिक है, स्वपोषी है, और क्योंकि आप फंगस को जानते हैं कि ये कैसा है, आपने कहा हेटेरोट्रॉप है, यानी कि परपोषी है। अब ये दोनों एक दूसरे से किसी न किसी रूप में एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। जैसे कि जो शैवाल है वो कवक को क्या देता है, फूड या भोजन। क्यों देगा फूड या भोजन, क्योंकि हमने क्या कहा कि शैवाल क्या है, ऑटोट्रॉप है। ऑटोट्रॉप है तो ये क्या करेगा, भोजन का निर्माण करेगा। भोजन का निर्माण करता है, किस विधि के द्वारा करता है, किस प्रोसेस के द्वारा करता है, हमने कहा फोटोसिंथेसिस के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा करता है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा करता है। अब आपने कहा ठीक है, शैवाल जो है, एल्गी जो है, वो फंगस को फूड दे रही है, तो फंगस क्या देगा, आपने कहा कि ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि वाटर, आपने कहा ये वाटर, और जो न्यूट्रिएंट्स या जो मिनरल्स होते हैं उनको क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, किसे, शैवाल को। क्योंकि आपने क्या बोला था कि जो फंगल बॉडी है उसमें माइसीलियम पाए जा रहे हैं, तो माइसीलियम जो है वो बहुत दूरी तक जा सकते हैं, ठीक है, माइसीलियम जो है वो बहुत दूर तक जा सकते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, पानी का अवशोषण करेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो मिनरल्स हैं, जो यहाँ पर खनिज लवण है, उनका अवशोषण करते हैं और वो किसे देंगे, शैवाल को देंगे, एल्गी को देंगे। एल्गी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी और फूड किसे देती है, कवक को देती है। इस प्रकार का संबंध जो है वो कहलाता है सहजीवी संबंध, या फिर हमने कहा कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इस संबंध के द्वारा हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसका जब कवक और शैवाल एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं तो जो हमारे पास नया स्ट्रक्चर आता है उसे हम कहते हैं लाइकेन, उसे हम क्या कहेंगे, लाइकेन कहेंगे। तो क्या है लाइकेन, लाइकेन क्या है, हमने कहा जब शैवाल और कवक सहजीवी रिलेशनशिप में आते हैं तो क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो हमने क्या अभी तक समझा है, हमने फंगस को समझा है, फंगल बॉडी का बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने समझा है और हमने समझा कि न्यूट्रिशन किस किस प्रकार से पाया जा रहा है, जिसमें आपने कहा कि सैप्रोफिटिक होगा जो अपने मृतोपजीवी कहा था, आपने कहा परजीवी होगा यानी कि पैरासिटिक है, तीसरा हमने कहा सिम्बायोटिक है। तो किस प्रकार से होता है, अब हम क्या करेंगे, जब आप क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुप्स को पढ़ेंगे, जो फंगस है या जो फंजाई है, तो उसमें आप सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे कि न्यूट्रिशन किस प्रकार का है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार के हैं। उससे पहले आप बेसिक सी चीज़ें आप समझ लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो रिप्रोडक्शन है वो कितने प्रकार से होता है, कैसे हो सकता है। उससे पहले आप देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को आप किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। चलिए आप थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं, कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने क्या बोला
कि जो यहाँ पर प्रजनन होगा, सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने क्या बोला कि यहाँ पर वानस्पतिक प्रजनन हो सकता है जिसमें विखंडन होता है। विखंडन में क्या हमने समझा था, सिंपली हमने कहा कोई एक चीज है वो दो पार्ट में टूट गई है, विखंडित हो गई है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्यूजन भी सेम हमने कहा था, तो फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन आपने अलग अलग एग्जाम्पल पढ़े थे। अगर हम कहें कि जब आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो फ्रेगमेंटेशन आपने किस में पढ़ी थी, प्लेनेरिया में आपने पढ़ा था कि फ्रेगमेंटेशन हुई फिर रीजनरेशन होता है। तो वही फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे आता है। फिजन आपने किस में पढ़ा था, आपने कहा था अमीबा में आपने पढ़ा था फिजन। बडिंग, तीसरा आता है बडिंग। बडिंग में हमने क्या बोला था, बडिंग में हमने कहा था कि बर्ड बन रही है और उसी बर्ड से एक नए जो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है विखंडन आपने प्लेनेरिया में पढ़ा है, इसके अलावा हमने जो फिजन है अमीबा में पढ़ा है, बर्डिंग हमने हाइड्रा में पढ़ा है। ये सारी जो चीजें होती हैं ये फंगस में भी होती हैं। जब आप बात करेंगे एस्कोमाइसिट्स के बारे में, बेसिडियोमाइसिट्स के बारे में, फाइकोमाइसिट्स के बारे में, ड्यूटेरोमाइसिट्स के बारे में, तो हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, इनमें इस प्रकार देखेंगे कि किस ग्रुप में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन है जिसमें कोनिडिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपने कहा कि जो गैमेट का फ्यूजन है, गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने कहा कि यहाँ पे oospore बनते हैं, एस्कोस्पोर बनते हैं, बेसिडियोस्पोर बनते हैं। तो अलग अलग जो हमारे पास ग्रुप आएंगे उसमें अलग अलग प्रकार, अलग अलग नाम पढ़ेंगे आप, किसके यहाँ पे गैमेट के नाम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात अगर क्लियर है तो अभी तक हमने क्या समझा है यहाँ पर, आपने कहा एक क्लोरोफिलस हेट्रोट्रॉपिक बीजाणु बनाते हैं, गैर वैस्कुलर यूकैरियोटिक जीव है, कोशिका भित्ति काइटिन या कवक और सेल्यूलोज से बनी होती है। जो भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। पोषण का तरीका मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी है। वानस्पतिक प्रजनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन इनमें पाया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहला ग्रुप हमारे पास आता है फाइकोमाइसीट्स। जो फाइकोमाइसीट्स होते हैं वो छोटा ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, फाइकोमाइसीट्स कैसा होगा, छोटा ग्रुप पाया जाता है, यानी कि इसमें जो फंजाई होंगे वो कम फंजाई होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो राइजोपस एग्जाम्पल हमारे पास आता है। फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स आते हैं इस ग्रुप के हमारे पास। हमने कहा दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। हमने कहा कि ये क्या होते हैं, एक्वेटिक हैबिटाट होता है, जलीय स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, डिकेइंग वुड, जो ऐसी वुड है जो क्या हो रही है, सड़ रही है, और नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। तो आप पोषण का तरीका का जो आइडिया वो लगा सकते हैं कि इनमें क्या होगा, मृतोपजीवी प्रकार का पोषण पाया जा रहा होगा। माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड कोइनोसाइट्स। माइसीलियम कैसा है, यहाँ पर एसेप्टेड है, यानी कि माइसीलियम जब हमने कहा था सेप्टेड और एसेप्टेड टाइप का हमने देखा था, कैसे देखा था, माइसीलियम सबको बोला गया। ठीक है, एक की बात नहीं की गई है, पूरे माइसीलियम की बात की गई है। और आपने कहा कि इस प्रकार का माइसीलियम पाया जा रहा होगा, इस प्रकार से, जो कि एसेप्टेड है, पार्टीशन नहीं हुआ है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिए, हमने एक एक्सेप्शन देखा था ईस्ट का। हमने कहा था जो ईस्ट है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। तो क्योंकि आपको यहाँ पर माइसीलियम दिख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर है, इसमें आपने सिंपली कहा कि क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं। इस प्रकार की संरचना यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो क्या समझे आप, आपने कहा जो फाइकोमाइसीट्स होते हैं, एक तो वो स्मॉल ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, और कैसे होते हैं, एसेप्टेड होता है। माइसीलियम किस प्रकार के हैं, एसेप्टेड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, जूस्पोर के द्वारा होता है और एप्लोनोस्पोर के द्वारा होता है। ध्यान क्या रखना है, जूस्पोर मोटाइल होंगे, जूस्पोर में गतिशील होंगे, उनमें गति पाई जाएगी, एंड एप्लोनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं जिनमें गति नहीं पाई जाती। इंपॉर्टेंट चीजें यही है कि फाइकोमाइसीट्स में जो गैमीट बने हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा हुआ है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि फाइकोमाइसीट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हुआ है, जूस्पोर एंड एप्लोनोस्पोर के द्वारा हुआ है। और मोटाइल एंड नॉन मोटाइल कौन है इनमें। दूसरा आता है एग्जाम्पल क्या है, म्यूकस है, राइजोपस है एंड एल ब्यूगो है। ये इसके क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। तो जैसे जैसे हम क्लासेस पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको एग्जाम्पल याद रखने, एग्जाम्पल मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, और बेसिक से फीचर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बोला हैबिटाट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, एंड रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रक्चर। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, टू डिफरेंट हाइफा प्लाज्मोगैमी जूस्पोरेंजियम
कैरियोगेमी, मियोसिस एंड हैप्लॉइड स्पोर, जाइगोस्पोर। ये चीजें क्या है, इसे आप डिटेल में समझेंगे कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मोगैमी भी होगी, ठीक है, कैरियोगैमी भी होती है, मियोसिस होता है, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो बॉडी होती है, जैसे कि हमने हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो चीजें समझी हैं, क्योंकि आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं तो आप समझते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का क्या मतलब होता है, या एन, हैप्लॉइड को हम एन भी कहते हैं, डिप्लॉइड को हम 2n भी कहते हैं। एक साइकिल चलती है पूरी साइकिल, और उसमें आप कहते हैं कि अगर बॉडी एन है, अगर मेन बॉडी एन है तो ये एक टाइम पे 2n होती है और फिर से ये n हो जाती है। एक साइकिल चल रही कि n से 2n, 2n से n, एक साइकिल पूरी चलती है यहाँ पर, ठीक है। तो वही साइकिल हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। उससे पहले आपको ये देखना है हैप्लॉइड का क्या मतलब है, डिप्लॉइड का क्या मतलब है, ठीक है। चलिए, तो आपको एक तो सबसे पहले होमवर्क है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आपको देखना है। इतने जो फीचर्स, यहाँ तक की जो बात है वो आपको क्या करनी है, ध्यान से समझनी है। ये जो पैराग्राफ है इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने देखना है कि जो लैंगिक जनन है वो किस प्रकार से हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर आपको प्रोसेस बताई जाती है, इंपॉर्टेंट इसका पोर्शन आता है, इसीलिए अच्छे से इसे समझना है। तो इससे पहले की जो चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। अभी तक हमने कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ें डिस्कस नहीं की हैं, अभी तक हम सिंपल चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। आपका जो मेन टॉपिक आता है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे कि दोनों किस प्रकार से हो रहे हैं। तो आपको होमवर्क अपना कंप्लीट करके लेके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।